हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं वो अपनी हिंदी की टेस्ट सीरीज है। और आज की टेस्ट सीरीज के अंदर क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों, आपने वैसे थंबनेल पर देख लिया होगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। दोस्तों, वैसे तो मैंने अलंकार करवा रखा है, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो है दोस्तों अलंकार के यानी जो क्वेश्चन आंसर है बोर्ड परीक्षा के अंदर किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वे लेके आया हूँ। आज आप एक तरीके से टेस्ट सीरीज मान लीजिए दोस्तों, ठीक है नहीं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको सब नोट करने हैं। कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप अपनी तैयारी देखिए कि मुझे कितना क्या आते हैं इनमें से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आपको इसको अच्छे तरीके से नोट करना है। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नीचे लाल लाल अक्षरों के अंदर लिख रखा भी नहीं दबाना है और काय नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखो कल क्लास नहीं आ पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी क्या है कि मॉडल पेपर बनाने में लगा हुआ था भूगोल का, ठीक है। तो वो जल्दी आपके सामने लाई जाएगा वो पेपर। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। बताओ दोस्तों, जो शब्द है वे को अर्थ को बोध करा रही वो शक्ति क्या कहलाती है। ये मैंने करवा रखा है बार बार, तो बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ। वैसे मैंने शब्द शक्ति के भी क्वेश्चन लिए, देख सकते हैं शब्द शक्ति और अलंकार दोनों हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, शब्द शक्ति, ठीक है नहीं, ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला दे रखा है कि शब्द शक्ति के प्रकार शब्द शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती हैं। ये देखो इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको मालूम है, देखो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, बताओ। शब्द शक्ति होती है दोस्तों 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। आपको ध्यान रखना कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं आप जानते हैं। एक तो दोस्तों हो गया अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। पहली कौन सी होगी? अभिधा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। ये आपने देखे होंगे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं, ठीक। आगे दे रखा है अपना तीसरा क्वेश्चन कि अभिधा शब्द शक्ति का संबंध है। जो अभिधा शक्ति है इसका संबंध किससे है? तो अभिधा शब्द शक्ति का यानी जो संबंध है दोस्तों वो है मुख्य अर्थ से। किससे है दोस्तों? ध्यान रखना, मुख्य अर्थ से। मुख्य अर्थ से अभिधा शब्द शक्ति का संबंध है, ठीक है। अब देखो, मुख्य अर्थ मतलब मुख्य अर्थ निकलता है, मुख्य अर्थ निकलता है वो है मुख्य। अभिधा शब्द शक्ति के बारे में मैंने टेस्ट सीरीज करवा रखी है, पहले आप देख लेना उसको भी। और आगे हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताओ दोस्तों कि लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध खालिस्तान से है। जो लक्षणा शब्द शक्ति है इसका संबंध किससे है? जल्दी बताओ। देखो ध्यान रखना, जल्दी बताओ दोस्तों। ये मैंने अभी आंसर भी एक तरीके से नहीं बता रखा है, जल्दी बताओ। यानी लक्षणार्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? लक्षणार्थ। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध है लक्षणार्थ से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लक्ष्यार्थ से लक्षणार्थ मतलब लक्षणार्थ से लक्ष्यार्थ बोल सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन, बताओ कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, बताओ। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है दोस्तों व्यंग्यार्थ से, ठीक है। किससे है? व्यंग्यार्थ से। आपको अच्छे से नोट करना है कि व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध है वो व्यंग्यार्थ से है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे ये 5 क्वेश्चन हो गए और छठा हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि लक्षणा पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है। लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है। देखो, लक्षण का नाम, लक्षण जहाँ पर प्रकट होते हैं डायरेक्ट समझ लेना कि वास्तव में इसमें लक्षणार्थ शब्द शक्ति है। कौन सी है? लक्षणार्थ, ठीक है। ध्यान रखना, लक्षणा अगर किसी भी वाक्य में अगर इस लक्षण प्रकट हो रहे तो ध्यान रखना कि ये लक्षणार्थ शब्द शक्ति है, ठीक। तो अगर लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है वो लक्षणा से होता है। 7वां जो हमारा क्वेश्चन दे रहेगा वो दे रहेगा कि परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है। जो परंपरागत रूढ़ अर्थ जो है वो किस में व्यंजित होता है? तो परंपरागत रूढ़ जो अर्थ है वो दोस्तों किस में व्यंजित होता है? ध्यान रखना अपने, किस में होता है? लक्षण से। परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है, लक्षण से व्यंजित होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि अनिल गधा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? देखो मैंने बार बार बताया है,
बताया है बार बार कि वास्तव में इसमें लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अनिल गधा है, अनिल कभी गधा हो सकता है? अनिल तो कोई एक टाबर है, एक टाबरियो है, एक बच्चों है, एक लड़को है। अनिल तो एक व्यक्ति हो सकता है, इंसान हो सकता है, मानव है, लेकिन गधा नहीं है। अनिल तो क्या, अनिल का नाम गधा? अनिल कभी गधा थोड़ी ना हो सकता है यार, है? अनिल गधा है, इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? देखो दोस्तों, अनिल कभी गधा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि अनिल जो है वो मूर्ख हो सकता है, लेकिन गधा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि गधा का बच्चा ही गधा होता है। कि कभी मनुष्य कभी गधा हो सकता है? नहीं होता है। तो इसमें देखो, इसमें जो इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति, इसमें लक्षण प्रकट हो रही है, इसका मतलब लक्षणा सब शक्ति है। ठीक है, मैंने कई बार करवा रखा है, आप देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो, आपके सब समझ में आ जाएगा लक्षणा। ठीक है, लक्षणा जो अपनी सब शक्ति है, अलंकार है, ये सब मैंने करवा रखे हैं। आगे बात करते हैं अपना नवा क्वेश्चन की, शिवाजी शेर, इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? शिवाजी शेर है, वो शिवाजी है नहीं, वो शेर है। अब वो किजे बन गयो शेर, वो पता को नहीं। शेर है, इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? तो शिवाजी कभी शेर नहीं हो सकता। ठीक है, शिवाजी शेर नहीं, शिवाजी तो एक आदमी हो सकता है, आदमी है शिवाजी, कभी शेर थोड़ी ना हो सकता है यार, शेर का बच्चा ही शेर होता है। तो शिवाजी शेर है, इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? तो इसका मतलब इसमें कौन सी सब शक्ति हो गई? लक्षणा सब शक्ति हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं अपना आगे बात करते हैं अपना जो क्वेश्चन, ये लक्षण हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 10वां क्वेश्चन आ गया कि लक्षणा सब शक्ति का के भेद हैं। जो लक्षणा सब शक्ति, इसके कितने भेद हैं? तो ध्यान रखना, लक्षणा सब शक्ति के 2 भेद हैं। कितने भेद है दोस्तों लक्षणा सब शक्ति के? तो लक्षणा सब शक्ति के 2 भेद हैं। आपको ध्यान रखना कि लक्षणा सब शक्ति के 2 भेद हैं। ठीक है, ये 2 भेद है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ लक्षणा सब शक्ति, एक तो रूढ़ि लक्षणा हो गया। ठीक है, रूढ़ि लक्षणा हो गया, और कौन सा हो गया? एक शुद्ध लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा, सॉरी रूढ़ि लक्षणा इसका नहीं, ये इसका रूढ़ि व्यंजना, ये इसका नहीं है। ये गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा, इसके 2 भेद है। ठीक है, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा, ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। गौणी लक्षणा और शुद्धि लक्षणा, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा, ये शुद्ध इस प्रकार से शुद्ध लक्षणा। ठीक है, ये 2 भेद होते हैं लक्षणा सब शक्ति के। सूर्य अस्त हो चुका है, इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है। तो इस वाक्य के अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं, मैंने बार बार समझा रखा है, आप देख लेना। तो इसमें व्यंजना सब शक्ति है। जब एक वाक्य के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसमें व्यंजना सब शक्ति होती है। सूर्य अस्त हो चुका है, तो सूर्य के संबंध में यानी किसी घर का सूर्य अस्त हो जाना। ठीक है, और किसी परिवार यानी परिवार का सूर्य अस्त हो जाना, परिवार के लिए इसका अलग अर्थ निकल रहा है, यानी किसी व्यक्ति के परिवार में मृत्यु हो गई हो। या फिर किसान खेत में काम कर रहा है, तो किसान यानी अब सूर्य अस्त हो चुका है, उसे घर चलना चाहिए, तो यानी किसान के लिए अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यानी अलग, अब सूर्य अस्त हो चुका, मुझे पढ़ना चाहिए, यानी इस प्रकार से अलग अलग मेरे लिए मैं अलग अर्थ निकाल सकता हूँ। यानी एक वाक्य के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे व्यंजना सब शक्ति होती है। ठीक है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व खालिस्तान कहलाता है। जो काव्य का सौंदर्य है वो बढ़ाने वाला तत्व जो है वो अलंकार कहलाता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं। अलंकार के खालिस्तान भेद होते हैं, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और 14 जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। तो वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर उसमें 6 का अनुप्रास होता है अलंकार। ठीक है, 6 का अनुप्रास आपने सुने होंगे। वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास किसका भेद है? अनुप्रास अलंकार का। अब हम आगे देख लेते हैं, ये प्रश्न लिया है मैंने कि अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार है, नाम बताइए। तो अनुप्रास अलंकार के 5 पत्रकार लिख दिए मैंने, प्रकार हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 5, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है दोस्तों? 5 प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से? 6 का अनुप्रास हो गया, वर्त्य अनुप्रास हो गया। ठीक है, 6 का अनुप्रास हो गया, वर्त्य अनुप्रास हो गया, श्रुति अनुप्रास हो गया, अंत्य अनुप्रास हो गया और लाटन अनुप्रास हो गया। ये कुल मिलाकर अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो आज का कैसा लगा? 15 क्वेश्चन लिए मैंने टॉप, जो कि बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। अब कैसा लगा ये सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।